आज का ज़माना स्ट्रीमिंग और ऑन डिमांड कंटेंट का है। तो ऐसे में 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी मतलब रेडियो आज भी हमारी ज़िंदगी में इतनी खास जगह क्यों बनाए हुए है। चलिए आज इसी बात को समझते हैं इस कमाल के सोर्स मटेरियल के जरिए। अच्छा, तो हमारी ये जो पूरी बातचीत है ना, वो एक बहुत ही दिल से लिखे गए लेख पर आधारित है, जिसमें रेडियो के इस जादू को इतनी खूबसूरती से बताया गया है। ये जो स्लाइड है, ये उसी की एक झलक है और यही आज हमारी चर्चा का बेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पर्सनल कनेक्शन की, उस गहरे जुड़ाव की, जो हम में से कई लोग रेडियो के साथ महसूस करते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का एक तरह से साउंड ट्रैक है। अब जरा इस याद को महसूस कीजिए, ये कितनी गहरी और इमोशनल मेमोरी है ना? ये बस यही दिखाती है कि कैसे रेडियो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है और छोटे छोटे पलों को भी खूबसूरत यादों में बदल देता है। और मुझे यकीन है ये सिर्फ एक इंसान का अनुभव नहीं है, हम में से कई लोगों के लिए रेडियो एक ऐसा ही साथी रहा है, हमारे बचपन का, लंबे सफर का या फिर घर के रोजमर्रा के कामों का, एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन रेडियो सिर्फ संगीत और यादों तक ही सीमित नहीं है, इससे कहीं बढ़कर ये एक बहुत जरूरी लाइफलाइन भी है। एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो तब भी साथ नहीं छोड़ता जब शायद बाकी सब कुछ बंद हो जाए। तो मतलब रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है। सोचिए, जब कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई आपदा आती है, तब यही रेडियो जानकारी का सबसे जरूरी जरिया बन जाता है। चाहे वो ट्रैफिक अपडेट्स हों, मौसम की जानकारी हो या फिर कोई बहुत जरूरी सरकारी घोषणा, रेडियो हमें हर तरह से अपडेटेड और सेफ रखता है। अब ये स्लाइड बड़े मजेदार तरीके से रेडियो के फायदों को दिखाती है, खासकर जब हम इसकी तुलना टेलीविजन से करते हैं। देखिए, टीवी के लिए अक्सर सब्सक्रिप्शन चाहिए, पैसे लगते हैं। रेडियो बिल्कुल मुफ्त। टीवी को चाहिए डायरेक्ट बिजली का कनेक्शन, लेकिन रेडियो तो बैटरी से भी चल जाता है। और सबसे बड़ी बात, टीवी को आप हर जगह साथ लेकर नहीं घूम सकते, पर रेडियो वो तो पोर्टेबल है, एकदम आसान। यही चीजें इसे इतना सुलभ और फ्लेक्सिबल बनाती हैं। अच्छा, तो अब जरा रेडियो की रंगीन और एंटरटेनिंग दुनिया की बात करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। मतलब क्या नहीं है रेडियो पर? आपको पुराने रेट्रो गाने सुनने, वो भी हैं। नए गाने, वो भी हैं। लाइव क्रिकेट कमेंट्री का मजा लेना है, बिल्कुल। दिलचस्प कहानियां और नाटक, वो भी मौजूद हैं। और हाँ, दिन भर की ताज़ा खबरें और आपके पसंदीदा रेडियो जॉकी के साथ मज़ेदार टॉक शोज, सब कुछ एक ही जगह पर। यही तो वो वैरायटी है जो सुनने वालों को इससे जोड़े रखती है। तो यही सारी बातें, मतलब इसकी पहुंच और इस्तेमाल में आसानी, रेडियो को हमारा एक परमानेंट साथी बना देती हैं। चाहे कोई घर पे हो, गाड़ी चला रहा हो या कहीं सफ़र कर रहा हो, बस एक बटन दबाया और अपनी पसंद की दुनिया में खो गए। कितना आसान है ना? तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बातें मिलकर इस सीधी सादी सी दिखने वाली टेक्नोलॉजी को इतना टिकाऊ और इतना प्यारा क्यों बनाती हैं? आखिर क्या है इसका राज? इसका जवाब छिपा है इसकी खुद की परिभाषा में। रेडियो मास कम्युनिकेशन का एक ऐसा माध्यम है जो सिंपल है, आसान है और सबसे ज़रूरी, किफ़ायती है। मतलब ये सचमुच में आम लोगों के लिए बनाया गया एक माध्यम है। ज़रा सोचिए, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं। इतने सालों से रेडियो हमारे बीच है। हाँ, वक्त के साथ इसमें बदलाव ज़रूर आए हैं, लेकिन इसकी जो मूल पहचान है, जो इसका एसेंस है, वो आज भी वैसा का वैसा ही है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब जाते जाते हम आपको सोर्स टेक्स्ट के ही एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। क्यों ना आज रेडियो चालू किया जाए? और हाँ, आपका पसंदीदा चैनल कौन सा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रेडियो के साथ अपने रिश्ते पर, अपने कनेक्शन पर सोचने का मौका देता है। अगली बार तक सुनते रहिए और सुनाते रहिए। Hi everyone, my name is Urvi and I am 10 years old. Welcome to our YouTube channel where we post fun learning videos, stories. I love exploring new places, trying creative things and sharing them with all of you. So don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.